प्रभु है। ओ परमेश्वर, इस समय धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज आपने हमें एक नया दिन दिखाया, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु, आपकी करुणा और आपकी ओ प्रभु परमेश्वर दया हम पर बनी हुई है, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। जीवित परमेश्वर, आज अपनी उपस्थिति को यहाँ पर लगाइए राजा। हर एक को छू लीजिए मेरे परमेश्वर। और प्यारे पिता, आज की प्रभु आराधना और आज का वचन प्रभु आपकी अगुवाई में होता चला जाए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में इस समय आने पाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति लग चुकी है खुदा बाप। हालेलुया। प्रभु, आपके वचन के अनुसार आप बोलिए प्रभु, हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए खुदावन बाप। परमेश्वर, अपनी आराधना में आप उतर आइए मेरे राजा। धन्यवाद 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 यीशु। प्यारे पिता, लोगों को जुड़ने के लिए, लोगों को ब्लेस्ड होने के लिए प्रभु आप इस मीटिंग में जुड़ने के लिए लोगों की मदद कीजिए प्यारे परमेश्वर। और खुदा बाप, वो इस मीटिंग से, ओ खुदा, आज की प्रभु परमेश्वर पिता इस संगति से वो आनंदित होने पाए और परमेश्वर अपने मुख से कहे कि एक परमेश्वर है जो इज़राइल का परमेश्वर है और जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जो हमारे साथ सदैव रहता है, ऐसा वे कहने पाए खुदा बाप। धन्यवाद देते प्रभु। जितने परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुने, इस संगति में ज्वाइन हो, खुदा बाप, हम प्रार्थना करते उनका जीवन बदलने पाए। परमेश्वर पिता, आपस में प्रभु तूने कहा प्रेम रखो। परमेश्वर पिता, भविष्यवाणी की आत्मा उंडेल दे मेरे खुदा राज। परमेश्वर पिता, आज प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक बात होने पाए राजा। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते प्यारे पिता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर पिता, ओ सिंहासन पर विराजने वाले खुदावन बाप, आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, धर्मियों पर आपकी आंखें लगी रहती है मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, आप उनको देखते रहते, निहारते रहते खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं प्यारे परमेश्वर। खुदावन बाप, अपने दास और अपने लोगों को अपने सम्मुख प्रभु परमेश्वर उपस्थित जो आपने किया है, आपको धन्यवाद देते राजा। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते प्रभु, आमीन। हालेलुया। सो आइए, इस समय में हम लोग आराधना में जाएंगे। भाई पंकज हमारे बीच में हैं, वे आगे के समय को लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम उसके नाम की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। उसके पहले कि हम लोग उसकी महिमा करें, अपने आंखों को बंद करें और उस खुदावन को हम धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू वंडरफुल मास्टर, हालेलुया। आपकी हुजूरों में हम आते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, आप शांति के दाता है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. हुजूरी में तेरे आता हूँ, देखता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। कदमों में तेरे झुकता हूँ, हुजूरी में तेरे आता हूँ, देखता हूँ कि मैं कुछ नहीं, बस तेरा फजल काफी है। कदमों में तेरे झुकता हूँ, हुजूरी में तेरे आता हूँ, देखता हूँ कि मैं कुछ नहीं, बस तेरा फजल काफी है।
कदमों में तेरे झुकता हूँ, गाऊं यीशु। यीशु है मेमना, मेमना जो बदल हुआ था, गाऊं यीशु। यीशु है मेमना, मेमना जो बदल हुआ था। हुजूरी में तेरे आता हूँ, अपने आप को तैयार करें उसके लिए। देखता हूँ कि मैं कुछ नहीं, बस तेरा फजल काफी है। देखता हूँ कि मैं कुछ नहीं, गाऊं यीशु। यीशु है मेमना, मेमना जो बदल हुआ था, गाऊं यीशु। यीशु है मेमना, मेमना जो बदल हुआ था। वो यीशु ही है, यीशु। यीशु है मेमना, मेमना जो बदल हुआ था। प्रभु, हम आपके सिंहासन के करीब आते हैं। प्रभु, इस पवित्र दिन को प्रभु परमेश्वर आप ही ने बनाया, आप ही ने हमें इस दिन में जोड़ा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते खुदावन, जितने भी कलीसिया के मेंबर्स जूम मीटिंग से, जितने लोग खुदा फोन कॉल से जुड़े हैं, उन सबों को हम आपके हाथों में देते हैं। हर एक से तू बातचीत कर, हर एक को छू स्पर्श कर खुदा, और तेरी महिमा के लिए प्रभु प्रत्येक का इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा ही किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या आप खुश है? क्या आप खुश है? सभी के कैमरे ऑफ। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यस, मोना भलावे ने लिखा है यस। हाँ, खुश है। हालेलुया। अभी विनय दादा ने अपने कैमरे को ऑन किया है। यस, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे ना खाना बनाना है, ना खिलाना है, ना कपड़े धोना है, और ना ही काम करना है। लेकिन वहां पर निरंतर उसी परमेश्वर की, जो परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है, उसकी हमें महिमा करना है। वहां पे ना वचन होगा, ना वहां पे ट्रेनिंग होगी, ना वहां पे सुसमाचार होगा, ना वहां पे कुछ होगा, ना हस्बैंड वाइफ का ताने होंगे, ना कोई कुछ किसी को बोलेगा कि ये कर ले वो कर ले, कुछ भी नहीं। लेकिन वहां पर सिर्फ प्रभु की महिमा होगी, प्रभु की आराधना होगी, प्रभु के नाम को हम सब लोग वहां ऊंचा करेंगे। इसीलिए जब हम लोग इस संसार में हैं, जितना भी समय हो सके उसकी आराधना करें, उसके महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आइए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम को हम लोग ऊंचा करेंगे। और आज जो हम लोग गीत गाएंगे, हम सब एक गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य क्रम करेगा, है ना। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल,
कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्त को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्त को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्त को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्त को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देंगे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, बिना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आश्चर्य कर्म करेगा, है ना। हमारे ऊपर में वो सारे सुपर नेचुरल काम को प्रभु हमारे जीवन में करता है। चाहे कुछ भी हमारी जरूरत क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमें वो सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। वचन गीत में लिखा है, माता पिता छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारा सच्चा खुदा है,
वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। एक गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। उस परमेश्वर से, उस यीशु से कहे, प्रभु बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, मैं रौनक में सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे जमा तू जिंदा खुदा तू, साहे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत 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 है। अपने आंखों को बंद करेंगे और उस खुदावंत को हम धन्यवाद करेंगे। उसको कहेंगे यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू वंडरफुल मास्टर।
यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। वी वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। यीशु तुझे मुझे तेरी जरूरत है। वी वेलकम होली स्पिरिट। वी वेलकम लॉर्ड। वी वेलकम जीसस। हालेलुया। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं हमारे हृदय में। हम स्वागत करते हैं हमारे प्रभु हमारे परिवार में। हम स्वागत करते हैं हमारे जीवन में। हम स्वागत करते हैं हमारे घर में। हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। वी वेलकम होली स्पिरिट। विवाना महासेरे या तोरो लोगो शातारा नामा से के रे खाराला मंदोरो लोरियाराला Uramani andara namasere le karala mandoro lobo shakarala mandi ribi andoro lobo sharala karana masse kere karala ma। आइए सब लोग घुटने पर आकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो शांति का दाता है। रीदानामा सोरो लोगो रियांदारा नमासे रूकारा नमादरा नमासे रियारा लाबाशो। ओ यहोवा यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, राजाओं के राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू वंडरफुल मास्टर। हालेलुया। बाइबल बताती है वो बुद्धिमान पुरुष अपने घर को चट्टान पे बनाता है और उस घर पर आंधी तूफान चलेगी, लेकिन वो घर कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। और बुद्धि यहोवा देता है, बुद्धि यहोवा देता है। ओ परमेश्वर उस यीशु से कहे, उस परमेश्वर से कहे, प्रभु तू हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें बुद्धि दीजिए। हालेलुया। रूबानामा सेरे रियारा मंदो रोलो रियारा लबा रूबानामा सेरे लिखारा नंतुर लोबोली। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, wonderful Master. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु तू हमें बुद्धि दे। वचन कहता है जिस वस्तु की कमी है वो मांगे और मैं उसे बीजगत दे देता हूँ, मैं उसे दे देता हूँ। हालेलुया। उस परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे बुद्धि की जरूरत है और मुझे तू बुद्धि दीजिए। हालेलुया हालेलुया। रमनामा सोरुलो रूबानामा सेखेरे कंतारालामा शांतरुलो बोरियारालाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। गाओ यीशु, यीशु है मेमना, मेमना जो बदल हुआ था। गाओ यीशु, यीशु है मेमना, मेमना जो बदल हुआ था। हुजूरी में तेरे आता हूँ, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं, बस तेरा फजल काफी है। घुटनों पे तेरे झुकता हूँ। प्रभु हम आपके चरणों में सजदा करते हैं, जैसे अब्राहम उस दासों को देखकर वो घुटनों के बल प्रभु हो गया। प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने सरों को झुकाते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। तू ही पवित्र है, तू ही अति पवित्र परमेश्वर। संतों में तू है अति पवित्र, कैसे कामिल और शामिल का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसे कामिल और शामिल का। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। क्या ये खुदावन कि हम आपके चरणों के पास बैठे,
बाइबल बताती है वो राजाओं का राजा है, स्वर्ग उसकी चौकी, उसके बैठने का स्थान, और ये पृथ्वी उसकी चौकी है। उसने हम पर अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ाया, उसने हम पर अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ाया। वचन कहता है उसी के अनुग्रह से हम अपने जीवन को जीते हैं। प्रभु हम आपको सजदा करते हैं। जब दाऊद ने उस गलती को किया, उसने अपने भविष्यद्वक्ता से बातचीत किया, उसे बताया कि जा और दाऊद को उस सारी बातों को प्रकट कर, क्योंकि वो दाऊद से बहुत प्रेम करता था, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो वारंवार वो हमें अपने अनुग्रह में लिए रहता है, वारंवार उन सारी गलतियों को हमारे जीवन से दूर रखे रहता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो यीशु है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। हम आपके चरणों में आते हैं राजा, हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, वो सारे भटके बातें, वो भटकी वस्तुएं जो हमारे जीवन से भटक चुके हैं, जो हमारे जीवन से दूर हो चुके हैं, वो आशीषें जो शैतान ने हमारे जीवन से दूर रखा है, प्रभु परमेश्वर जैसे शाऊल को तूने उस भटकी हुई गद्दियों से आशीषित किया, प्रभु परमेश्वर पिता उसे तूने नबूवत करने के लिए अधिकार दिया। प्रभु होने दे खुदावन वो सारे भटकी हुई आशीषें जो हमारे जीवन से चले गई है, जो हमारी गलतियों के कारण हमसे दूर हो चुकी है, प्रभु परमेश्वर फिर से प्रभु उन आशीषों को हमारे जीवन में आप दीजिए प्रभु जी। वो अच्छा स्वास्थ्य आप हमें दीजिए प्रभु परमेश्वर, वो अच्छा जीवन आप हमारे जीवन में जोड़िए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर हमारी कमियां, हमारे प्रॉब्लम से जो कुछ भी हमारे जीवन में कमियां हो चुकी है, जो कुछ भी प्रभु हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा जो कुछ भी कमियां हमारे जीवन में आ चुकी है, प्रभु फिर से खुदावन उन सारी बातों से प्रभु आप हमें दूर रखिए, और प्रभु परमेश्वर एक अच्छे जीवन को जीने के लिए प्रभु आप हमें मदद कीजिए। वो सारे लोग जो खुदावन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा उनके फाइनेंशियल स्ट्रांग होने पाए, प्रभु उनका आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रभु परमेश्वर तेरे अनुग्रह में फिर से हम सबों को लीजिए प्रभु जी। हमारे बोलने के द्वारा आने वाले वो श्राप जो हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो सारे श्रापों को हम तोड़ते हैं राजा, और प्रभु तेरी उपस्थिति में हम सबों को आते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु परमेश्वर जैसे तूने उस अय्यूब याकूब को प्यारे प्रभु आशीषित किया, जब तक तूने उसे आशीष नहीं दिया उसने तुझे थामे रखा। प्रभु परमेश्वर हम आपको थामे रखते हैं, हम अपनी नजरों को, जैसा वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, प्रभु मैं अपनी नजरों को तेरी ओर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तू ही है जो मुझे सहायता प्रदान करता है। हे मेरे परमेश्वर होने दे तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होती चले जाए, हर एक के जीवन से पूरी होती चली जाए। प्रभु परमेश्वर जैसे तूने यूसुफ के लिए प्रभु वो रंगे उस वस्त्र को दिया प्रभु परमेश्वर, तो हमें आशीषों से नवाज देता है प्रभु परमेश्वर। उस वस्त्र के लिए, उस पवित्र वस्त्र के लिए धन्यवाद करते हैं, उन आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने यूसुफ के जीवन में दिया प्रभु, उससे भी उत्तम आप हमारे जीवन में देते हैं राजा। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपने ऐसा ही किया, आपके चरणों के पास आते हैं राजा, तूने हर एक से बातचीत किया, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
सच में प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें एक शर्त है कि जब तक हम उसके चरणों में बैठते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप लोग उस परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे रहें। उसके आवाज थोड़ा ज्यादा ओके, उसकी उपस्थिति में बने रहे, उसकी उपस्थिति में बने रहे, महसूस करते रहे। जो कुछ भी काम करते हैं उसमें देखे कि परमेश्वर आपके साथ में है, आपके साथ में प्रभु है। हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और ये समय है कि हम लोग गवाहियों को सुने जो प्रभु ने आपके जीवन में कामों को किया है। ये समय है कि आप अपने गवाहियों को प्रभु के सामने प्रकट करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। ओके, मुझे लग रहा है कि आज किसी के पास भी गवाही नहीं है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पूरे सप्ताह भर संभाला, हर एक बीमारी, हर एक खतरों से। जहाँ कहीं हम लोग गए प्रभु ने मुझे संभाल के रखा, हर एक बातों में, है ना। कई लोग हैं जो घूमने गए और कोरोना वायरस को लेकर आए, लेकिन प्रभु हमें लेके गया अलग अलग विभागों में, अलग अलग एरियाओं में, लेकिन प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, हमें सही सलामत रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, कि प्रभु ने हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि की। हालेलुया। ये समय है कि हम लोग बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं वो वचन को बोलेंगे और फिर हम लोग आगे वचनों में जाएंगे। यस, जितने बच्चे हैं, शायद आज बच्चे हैं कि नहीं। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। लूका 80:27 परमेश्वर ने कहा, जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आमेन आमेन आमेन। यस, और सच में मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, वो आपके लिए असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो काम असंभव नहीं है। आमेन। और कोई? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता 37:4 यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे पूर्ण रुद्धों को पूरा करेगा। आमीन। यस, जब तक हम लोग उसको अपने आशीषों का जब तक हम लोग परमेश्वर को अपना मूल स्थान जानते हैं, उसका आशीषों का श्रोता जानते हैं, वो हमें और भी आशीषित करता है। Yes, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जी बोलिए। यशायाह 4:13। ओके, यशायाह 4:13। ठीक है, और कोई? सभी को प्रेज द लॉर्ड। यस, भजन संहिता 127:1 यदि घर को यहोवा ने न बनाया तो उस घर के बनाने वालों का प्रदर्शन व्यर्थ होगा। आमीन। आमीन आमीन। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता 71:12 हे परमेश्वर मुझसे दूर न रहो, हे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए पूर्ति कर। आमीन आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हाँ, मैं एक गवाही देना चाहती जी हूँ। बोलिए। परमेश्वर की सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि आज इतनी महामारी चल रही है, उसमें अपन जिंदा पाए जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी गवाही है। पर आमेन। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी बेटी, छोटी जो बेटी है, उसके आंखों में कुछ दिनों के पहले लग गया था। पता नहीं क्या लग गया था, तो पर मुझे पता है उसे जम से लगा है, पर हमने ध्यान नहीं है हमारा कि क्या लग गया है। पर वो एकदम रेडिश आ गया था उसका आंख, और थोड़ा सा अलग दिख रहा था। मैं प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ने उसके आंखों को छुआ, और सच में वो रेडिश जो आया था और वो कुछ अलग ही आंख दिख रहा था। वो कि मेरी बच्ची की उसने सहायता की। आमेन आमेन। वो हमें सुरक्षित रखता है हर एक खतरों से। वो हमें सुरक्षित रखता है। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। और उसकी गवाही या फिर आप बोल सकते जो काम उसने हमारे जीवन में किया, हम लोग कभी नहीं भूल सकते। इज द वंडरफुल गॉड, है ना। इसके समान और कोई ईश्वर है ही नहीं। हालेलुया। यस। और कोई? प्रेज द लॉर्ड दादा। प्रेज द लॉर्ड। दादा मैं भी एक गवाही देना चाहती हूँ दादा, कि कल की बात है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं, कल शीतल का बर्थडे था, और जब परसों की नाइट में शीतल और मैं बात कर रहे थे, हम लोग व्हाट्सएप में बात कर रहे थे शीतल और मैं, तो शीतल मुझे बताने लगी कि दीदी मुझे 1 साल हो चुका है, बोले प्रभु में आए। मैंने कहा हाँ क्या? वो बोले कि हाँ, बोले दीदी 1 साल हो चुका है, बोले मुझे, बोले प्रभु में आए, बोले यहाँ आज ही का दिन था, बोले जब हम लोग बस में मिले थे और जब आपने मुझे सुसमाचार सुनाया था। मैंने कहा हाँ क्या? मैं तो भूल गई थी, लेकिन शीतल को याद था। और उस समय वो बहुत चिंता में थी, बहुत ही टेंशन में थी, फैमिली से भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, देन फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी। और जिस दिन मैं और वो हम लोग बर्डी में बस स्टॉप में मिले थे, हम लोग बस में आने वाले थे, सडन ही वो मेरे बाजू की सीट में बैठी, और मैंने उसको फिर जैसे ही मुझे खुदावन ने लीड किया कि वो बहुत टेंशन में, मैं उसको प्रभु के बारे में बताऊं, तो मैंने शीतल को प्रभु के बारे में बताया। देन उसके जीवन में उस समय ये दिन था 10 तारीख का, कि उसका बर्थडे भी था इसी समय। और वो बर्थडे को जब उसका बर्थडे था, वो ऐसे ही जॉब में से वापस आ रही थी, और ऐसे ही वो अपने मन में बोल रही थी कि आज मेरा बर्थडे है, और ऐसे ही मैं सिर्फ जॉब करके घर में आ रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ और ना कुछ सेलिब्रेशन। क्योंकि हमें भी लगता है कि जब हमारा बर्थडे रहता है तो एक ना कुछ केक कटिंग होना चाहिए या सेलिब्रेशन, बट उस टाइम वो बहुत ही नर्वस थी। और कल का दिन उसके लिए इतना ब्लेसेड रहा, इतना ज्यादा। उसने बोली, मुझे बताई कि दीदी जिस दिन आप मिले थे, जिस दिन प्रभु का सुसमाचार मेरे पास आया, जिस दिन खुदा मेरे जीवन में आए, वो मेरे बर्थडे का ही दिन था, वो मेरा बर्थडे था उसी दिन। बोले आप मुझे मिले, और देन जीसस का सुसमाचार, जीसस मेरी लाइफ में आए, मैंने रिसीव किया। और इस बर्थडे को इतना ब्लेसेड रही है वो, उसको इतनी सारी, हमारे कॉर्नरस्टोन रिवाइवल चर्च ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिया, इतने सारे प्रेयर्स किया, देन उसको विश किया। देन मैं वहां पे गई और हम लोग ने प्रेयर वगैरह किया उसके लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो बोले मेरे लिए ये बर्थडे ब्लेसेड रहा, और मेरे जीवन का सबसे अनमोल गिफ्ट जो थी जीसस, वो मुझे मेरे बर्थडे के दिन बोले 10/10/2019 में मिला। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उस बच्चे के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया, और प्रभु उसके जीवन से अपनी महिमा को ले रहा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वाकई परमेश्वर लोगों के जीवनों में काम करता है। यस आमेन। और बहन अश्विनी के जीवन में प्रभु ने काम किया उसी दिन जिस दिन उसका बर्थडे था। यस आमेन। ये बहुत बड़ा सरप्राइज उसके लिए हमेशा रहेगा। सिर्फ इसी साल नहीं, लेकिन हमेशा उसे याद रहेगा कि आज ही के दिन प्रभु ने मुझे छुआ। आमेन। और कोई जो गवाही देना चाहता है या वचन बोलना चाहता है दे सकते हैं, या फिर हम लोग आगे जाएंगे। भाई आशीष हमारे बीच में है, हम लोग वचनों की ओर जाएंगे, उसके बाद में हम लोग डेट को लेंगे। हम लोग पहले वचनों को हम लोग सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड ताई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें संभाले रखा।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आवाज नहीं जा रहा, मेरा आवाज आ रहा क्या? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें संभाले रखा। इतने मतलब बीमारी में भी प्रभु ने हमें संभाले रखा और हमारी फैमिली को भी संभाले रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और हमारा चर्च जल्द से जल्द अभी स्टार्ट होने वाला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमेन। सच में बहुत बड़ी गवाही है जो आने वाले दिनों की बात उन्होंने बोला है कि चर्च जल्दी शुरू होने वाला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वाह, वेरी गुड। और प्रभु सच में हम सबों को एकत्र करने जा रहा है। हम सब लोग प्रार्थना में बने रहे इस विषय के लेके। प्रभु हम सब लोग आने वाला क्रिसमस हम सब मिलकर करने पाए, उसके लिए आप लोग प्रार्थना में बने रहे। यस। अब मैं आगे का समय भाई आशीष को दूंगा कि वे हमें वचनों के द्वारा बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर सी गवाहियों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दी। अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आपने बताया कैसे प्रभु ने आपके जीवनों को छुआ। मेरे पास भी एक संक्षिप्त गवाही है। लगभग पिछले हफ्ते लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं और हम लोग भाई पंकज और मैं और बीच में कामठी में गए और कामठी में हम लोगों ने एक मुस्लिम परिवार को जो है प्रभु के वचन को हमने सुनाया। और ये एक सिद्दीकी परिवार है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मुस्लिम समुदाय में भी 2 भाग है, एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। सो ये एक सिद्दीकी परिवार है जो शिया मुस्लिम इस समुदाय से आते हैं और ये लोग जो है नॉन कैरिस्मेटिक होते हैं। मतलब कभी भी अलौकिक सुपरनैचुरल चीज़ों पर ये भरोसा नहीं करते हैं और बस दुआ प्रार्थना करना इन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं। बाकी चीज़ों पर या चमत्कार होते हैं, अद्भुत कार्य होते हैं, ऐसे वो विश्वास नहीं करते हैं। सो हमें वहाँ पर जाने का मौका मिला और एक 16 साल की बच्ची जो थी और उसको 1 साल से उसको दुष्टात्मा का समस्या है और वो जो है अचानक से बेहोश हो जाती है, गिर जाती है और वो उठकर वो कहाँ चली जाती है उसको भी नहीं पता चलता। मतलब वो किधर भी निकल जाती है और उसको ऐसा उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। सो हमने वहाँ पर दुआ प्रार्थना की और उसको अंगीकार करवाया। जैसे मैंने अंगीकार करवाया तो वहाँ पर मैनिफेस्टेशन होने लगा। मतलब वो जो दुष्ट है उसके जीवन में जो काम कर रहा है वो प्रकट होने लगा और वो हंसने लगी। लेकिन उसने बाद में अंगीकार किया, हमने उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु का धन्यवाद हो अभी कुछ 2-3 दिन पहले उसके विषय में हमें पता चला कि वो बिल्कुल भली चंगी है। कोई भी समस्या उसको नहीं हुई, वो गिरी नहीं, वो कहीं पर गई नहीं और प्रभु का धन्यवाद दे रही है। साम 91 प्रतिदिन पढ़ रही है और उसको हम लोगों ने समझा कर बताया और परमेश्वर का वो धन्यवाद कर रही है। और मैंने उसे जूम मीटिंग में भी शामिल होने के लिए हमने बोला है और प्रार्थना कीजिए कि ये परिवार जो है प्रभु में मजबूत होता चला जाए और हम मुस्लिम समुदाय से भी हम अपने भाई बहनों को हमारे बीच में जुड़ता हुआ हम लोग देखने पाए। हालेलुया। मैं ऐसे ही समुदाय के बीच में रहता हूँ मेरे प्रियो। हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक वही है, वे अल्पसंख्यक है लेकिन हमारे एरिया में वे बहुसंख्यक है। लेकिन वे बहुत ही प्यारे लोग हैं, सिर्फ वो सच्चाई को नहीं जानते। उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि कई सारे लोग जो है प्रभु में आने पाए और इस समुदाय से कई सारे लोग प्रभु को जानने पाए। हालेलुया। इसके लिए हमें विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि उनके बीच से लोग हम लेकिन प्रभु का वचन सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य और अद्भुत कार्य को करता है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं अद्भुत गवाही के लिए। और आइए हम सीधे वचनों में जाएंगे और क्यों ना हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दया के दाता, जीवित जिंदा परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते खुदा बाप। आज की सुंदर सी गवाहियों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे प्रभु बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद बाप वो वचनों में बढ़ रहे हैं और प्रभु उनको देखकर हम हर्षित होते हैं प्रभु की परमेश्वर तक किस प्रकार से खुदावंद वे आपकी महिमा को कर रहे हैं। प्रभु एक नई पीढ़ी को आप तैयार कीजिए और प्रभु होने दे आज का वचन हमसे बोले, बातचीत करे और आपकी महिमा हमारे जीवन से होती चली जाए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा ही किया है। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग
और सुप्रभात। परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो दया का दाता है, वो अद्भुत काम करने वाला है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। यहोवा के लिए सब कुछ संभव है। जो परमेश्वर के लिए असंभव है मोना भैलावे, वो आपके लिए संभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके बीच में रहता है, वो आपके अंदर रहता है, वो आपके अंदर मौजूद है। हालेलुया। सो प्रभु की महिमा हो। और कल भी मैं इन्हीं बातों को बता रहा था और कल मैं कुछ बातों को बांटना चाहता था जो मैं बांट नहीं पाया, और मैं जो है कुछ बातों में बहना शुरू हो गया, और मैं जो है अद्भुत रीति से जो है कुछ बातों में शेयर करना चालू किया विश्वास के लिए। पॉल गोस्वामी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। और कल कुछ बातों को लेकर के मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन वो बात मैं नहीं कर पाया, लेकिन उन बातों को आज हम देखेंगे। कुछ कुल 10 बातें हैं जो मसीह जीवन में हमारी एक नींव है, हमारी एक स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे जीवन में एक पॉइंट है। और विशेष रीति से जो लोग सेवकाई करना मांगते हैं, जो लोग सेवकाई करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल करे, जो लोग चाहते हैं प्रभु उनका इस्तेमाल करे, वो प्रभु के कार्यों के लिए इस्तेमाल हो, उनके लिए ये बातें बहुत ही आवश्यक है, जिन बातों को मैं आज बताने पर हूँ। हमारे पास में समय नहीं है कि पूरे 10 बातों को हम लोग देखेंगे, लेकिन उन 5 बातों को हम, मुख्य बातों को हम आज देखेंगे, और बची 5 बातें हो सकता है मुझे अगला मौका मिले तब मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। सो 5 बातें जो मसीह जीवन के लिए, सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए हमारे पास में बहुत आवश्यक है। और वो 5 बातें क्या है? सबसे पहली बात, एक मसीह जीवन को जीते हुए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जो सेवकाई करते हुए एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमारे पास में होना चाहिए, एक अच्छा चरित्र हमारे पास में होना चाहिए। हालेलुया। हमारा चरित्र जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप जानते हैं कई बार शैतान इसी क्षेत्र में काम करता है, इसी क्षेत्र में हमें गिराने की कोशिश करता है। कई बार वो, आप देखिए बाइबल के अंदर में भी परमेश्वर के दासों को अगर उसने कहीं पर किसी क्षेत्र में गिराया है तो यही भाग है, वो उनको उनके चरित्र में बिगाड़ देता है, वो उनको व्यभिचार के पाप में लेकर के चले जाता है, और वो उन्हें जो है परमेश्वर की योजना में बढ़ने से रोकता है। और मेरे प्रियो, लेकिन एक अच्छा मसीह, भला मसीह और एक स्ट्रॉन्गेस्ट मसीही व्यक्ति और एक प्रभु का दास, प्रभु की दासी, मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। एक अच्छा चरित्र हमारे पास में होना है। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वी नीड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। हालेलुया। हम लोग जोसेफ को देखते हैं। जोसेफ मतलब पंकज भाई का लड़का नहीं, जोसेफ मतलब बाइबल वाला जोसेफ, जिसका नाम यूसुफ था। और यूसुफ को देखते हैं कि उसका जो स्वामी था, जिसका नाम पोतीपर था, और उसकी जो पत्नी थी, हालेलुया, पोतीपर की पत्नी। किसी को पता है बाइबल में पोतीपर की पत्नी कौन थी? किसी को पता है? बाइबल पढ़ने वाले लोग, पोतीपर की पत्नी का नाम क्या था? हालेलुया। बाइबल में पोतीपर की पत्नी का नाम दिया ही नहीं है। हालेलुया। सिर्फ इतना कहा है पोतीपर की पत्नी। सो हम उसे कह सकते हैं मिसेस पोतीपर। सो ये जो मिसेस पोतीपर थी, ये थोड़ी सी जो है अट्रैक्टिव लेडी थी, और थोड़ा मेकअप वगैरह करती थी, पार्लर वगैरह भी जाती थी, और टाइम टू टाइम हेयर स्पा और बहुत सारी चीजों को करती थी। तो अट्रैक्टिव दिखने का हमेशा वो कोशिश करती थी। सो क्या हुआ कि इसका जो चरित्र है ये अच्छा नहीं था, ये अपने पति के साथ फेथफुल नहीं थी। सो ये यूसुफ को देखती थी, और यूसुफ परमेश्वर के उपस्थिति से भरा हुआ यूसुफ, और यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ था, लेकिन यूसुफ रूपवान भी था। हमारी भाषा में वो हैंडसम था, है ना, गोरा चिट्टा था, देखने में बहुत ही सुंदर था। हालेलुया। और जो है पोतीपर की पत्नी उसके पीछे लट्टू हो गई, और उसको एक ऑफर दे बैठी कि यूसुफ चल हम सोते हैं, चल हम वो काम करें, चल हम व्यभिचार को करें, चल हम सोते हैं आपस में, और तेरे स्वामी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, मेरे पति को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मतलब वहां पर वो एक खुला ऑफर उसको दे रही थी, एक खुली छूट उसको दे रही थी कि तू जो चाहे वो मेरे साथ में कर सकता है, इसकी बात हम मेरे पति और तेरे स्वामी तक नहीं पहुंचेगी। यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में कि यूसुफ एक मजबूत कैरेक्टर का, मजबूत बातों का एक व्यक्ति था,
और उसने ये भला समझा कि अब इसको समझाने से, अब इसको काउंसलिंग करने से अच्छा है कि वहां से मैं भाग जाऊं। वहां से वो भाग निकला और वो परमेश्वर ने उसको बचा लिया, परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, कई बार शैतान कुछ लोगों के द्वारा हमारे जीवन में प्रलोभनों को लेकर के आएगा। अभी हम लोग सिर्फ जो है पहले जवान बच्चे और जवान बच्चियों को ही दोष देते हैं कि हाँ इसका ऐसा है, उसका वैसा है, लेकिन समय बदलता चला जा रहा है। अभी विवाहित लोग भी पीछे नहीं हैं। अगर आप दुनियादारी में देखेंगे, अगर आप बाहर की दुनिया में देखेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ गए हैं। शादी के बाहर भी लोग संबंध रख रहे हैं। पत्नी घर में है, दूसरे स्त्रियों से, ऑफिस में काम करने वाली स्त्रियों से वो संबंध रखते हैं। स्त्रियां भी कम नहीं है, बाहर में वो संबंध रखती है। दुनिया में क्या हो रहा है हमें ये पता है, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। हालेलुया। एक अच्छा चरित्र आपके पास में होना चाहिए। मेरे प्रियो, जब भी लोग हमें देखते हैं, जिन लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं, जिन लोगों को हम लोग प्रभु में लेकर के आते हैं, वे चाहते हैं कि जो हमारा रोल मॉडल है, जिसने हमको प्रभु में लेकर के आया, वो एक अच्छा चरित्र का व्यक्ति हो। हालेलुया। कलीसिया के लोग भी चाहते हैं कि हमारा पासबान, हमारे अगुवे एक अच्छे चरित्र को लेकर के चलने पाए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है आपके द्वारा कि आप एक अच्छे चरित्र को अपने जीवन में निर्माण करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें, अगर ऐसे प्रलोभनों का हम सामना कर रहे, कुछ ऐसी बातों का हम अपने जीवन में सामना कर रहे हैं, हमें वहां पर काउंसलिंग नहीं करना है, हमें समझाते नहीं बैठना है, और हमें ये नहीं करना है कि हाँ मैं तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो एक स्ट्रांग व्यक्ति हूं, मैं तो बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। आप बहुत प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत बाइबल पढ़ने वाले हो सकते हैं, लेकिन टेम्पटेशन के टाइम पे और विशेष रीति से ऐसी परीक्षा के समय में भागना ही उचित है। जहां पर भी आपको ऐसे अवसर नजर आते हैं, भाग जाइए वहां से, रुकिए भी मत। नंबर ब्लॉक कर दीजिए, व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दीजिए, और अपने जीवन को खतरे की घंटी में पड़ने से बचा लीजिए। हालेलुया। शैतान कुछ थोड़े समय के सुख के लिए आपके जीवन को नाश कर देगा, और अपने जीवन को और अपनी बुलाहट को मार मत डालिए। कई सारे लोगों ने, कई सारे सेवकों ने, कई सारे बाइबल के संतों ने अपनी बुलाहट की हत्या कर दी, अपने बुलाहट का गला घोट दिया, एक प्रलोभनों को जो है एक्सेप्ट कर कर। कभी भी शैतान के प्रलोभनों को स्वीकार ना करें मेरे प्रियो। हालेलुया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो हमें मिनिस्ट्री में, सेवकाई में और एक अच्छे मसीह होने के लिए हमें आवश्यक है, और वो बात है कि वो जो एक नेचर है मिनिस्ट्री का, सेवकाई का जो एक स्वभाव है, द नेचर ऑफ मिनिस्ट्री इज सर्विस। हालेलुया। मिनिस्ट्री, सेवकाई का जो एक स्वभाव है वो है सर्विस, सेवा का देना, सेवा करना, सेवा टहल करना। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 45वां वचन। मैं अनुरोध करूंगा, अगर आप में से कोई मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 45 वचन अगर पढ़ सकते हैं तो कृपया आप जरूर से पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और 45वां वचन। अगर किसी को मिल गया है प्लीज अनम्यूट हो जाए और पढ़े। रीबा मामा शाखाराला बारी खादा नामा दानामा शाठाराला बा। 45 तो नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार, सॉरी, मरकुस 10 उसका 45, मरकुस 10:45। सॉरी, जल्दी पढ़े। Thank you Lord, thank you Jesus, Hallelujah। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो अपनी कराए। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो अपनी सेवा को कराए। हाँ, दबा दो, मेरा हाथ दबा दो, मेरा जो है मेरी पीठ दुख रही है वो भी दबा दो, मेरे लिए खाना लेकर आओ। वो सेवा लेने के लिए नहीं आया, वो सेवा टहल करने के लिए आया, वो सेवा देने के लिए आया है। आप यीशु मसीह के जीवन को देखिए, हमारे पास में एक ही रोल मॉडल है, कोई व्यक्ति हमारे सामने रोल मॉडल नहीं है। ओनली वन रोल मॉडल एंड दैट इज जीसस, और वो यीशु मसीह है।
और वो यीशु मसीह एक अच्छा और उम्दा उदाहरण है आप सबों के लिए और मेरे लिए। और वो उदाहरण क्या है? ये परमेश्वर का पुत्र सेवा को लेने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए आया है। मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं कि हम सेवा को करें। हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि हम औरों की सेवा करें, निस्वार्थ भावना से परमेश्वर के लोगों की सेवा करें। हालेलुया। हमें सर्विस को करना है। कई बार सेवकाई के अंदर में थोड़ा हमारे कॉलर टाइट होने लगते हैं जब परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करने लगता है। जब आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होते, अभिषेक में बढ़ते, चंगाई और छुटकारे में बढ़ने लगते हैं, आप थोड़ा भूल जाते हैं कि हाँ, मेरा परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। और आप जो है भूल कर इस बातों को ये करने लगते हैं कि आप लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आप क्या हैं? यस, वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की संतान है। यस, वो परमेश्वर हमारा मित्र है। सारी बातें सच है। लेकिन क्या आपको पता है एक और सच्चाई हम लोग कौन है? वी आर स्लेव। हम लोग दास है। हालेलुया। हम लोग दास है। एक दूसरे शब्द में मैं कहूं तो मैं बुरा नहीं हूं, हम गुलाम हैं। हम उस परमेश्वर के गुलाम हैं। जैसा वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, वैसे हमें इस्तेमाल होना है उसके लिए। हालेलुया। हम लोगों से सेवा अपनी कराने के लिए नहीं आए हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोगों को सेवा को देने के लिए आए। हमेशा इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध ले। आप लोगों की सेवा टहल करने के लिए है। लोग आपकी सेवा करने के लिए नहीं है। अपने जीवन को ऑफर करे, अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित करे, लोगों के लिए आप इस्तेमाल होने पाए। अगर लोग आपका इस्तेमाल कर रहे, लोग आपका यूज कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं हाँ, इसने मेरा यूज किया, इसने मेरा फायदा उठाया, हाँ, मैंने इसके लिए अच्छे काम को किया और ये तो मेरा नाम नहीं ले रहा है, मेरे को तो पूछ भी नहीं रहा है। इस्तेमाल हो जाइए, क्या बुरा है? क्या बुरा है? आपका रिवार्ड लोगों के द्वारा नहीं आने वाला है। आपका जो सेवकाई का भाग है वो लोगों के द्वारा, आपका नाम ऊंचा उठाने वाला लोगों के द्वारा नहीं होने वाला है। परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा। द नेचर ऑफ मिनिस्ट्री इज सर्विस। हालेलुया। हमें सर्व करना है, हमें मदद करना है, हमें लोगों के लिए सामने आना है, हमें लोगों के लिए सेवकाई को अपने आप को झोंक देना है। सो नंबर 1, हमारा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक अच्छा मजबूत चरित्र। नंबर 2, हमारा सेवा भाव, सेवकाई के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। नंबर 3, मोटिव ऑफ मिनिस्ट्री इज लव। हमारे सेवकाई का उद्देश्य क्या है? और वो होना चाहिए प्रेम। कई बार सेवा करने का, कहीं पर जाने का, सेवकाई करने का उद्देश्य कुछ अलग होता है। सेल्फ मोटो होता है। सेल्फ मोटो। कुछ लोग सेवकाई इसलिए करते हैं कि पैसा मिले। कुछ लोग सेवकाई इसलिए करते हैं कि 4 लोगों में नाम होने पाए, सब लोग उनको अच्छा अरे बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा सेवा कर रहा है ये व्यक्ति, प्रभु इसको बहुत, ये दीदी, ये भैया बहुत इस्तेमाल कर रहा है इसको। हालेलुया। मैंने अपने एक बहुत बड़े बिजनेस को किक मारते हुए इस सेवा में कदम रखा। हालेलुया। मैं चाहता तो पैसा कमा सकता था और अभी भी परमेश्वर मुझे ब्लेस्ड कर रहा है। कभी भी आपको सेवकाई के लिए आपका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए, या पास्टर या किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए कभी भी सेवा मत कीजिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस खुदावन बाप को प्रसन्न करने के लिए करें, लोगों के लिए प्रेम को रखे। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो उसका एक ही पर्पस होना चाहिए कि आप लोगों के लिए प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर कोई आपको पूछे क्यों आप सेवा कर रहे हो, आपका उत्तर एक ही होना चाहिए, मैं लोगों से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। हालेलुया। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। आपके सेवकाई का उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, मोटिव एक ही होना चाहिए। अगर आपका सेवकाई बहुत अच्छा है लेकिन आपका मोटिव सही नहीं है, आपका उद्देश्य सही नहीं है, आपका कुछ हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा मतलब कुछ छिपा हुआ भाग है जिसके लिए आप सेवकाई कर रहे हैं, आप कभी भी सफल नहीं होने पाएंगे मेरे प्रियो। प्रेम आपको मजबूर करना चाहिए सेवा के लिए। लोगों के लिए आपके अंदर में तरस होना चाहिए। जब लोगों को आप देखते नाश होते हुए, जब लोगों को आप देखते हैं उनका जीवन बिखरते हुए, आप अंदर से टूट जाना चाहिए। हालेलुया। वो अगापे लव आपके अंदर में होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने आप को चेक करे। अगर कोई कुछ बातें हैं, कुछ स्वार्थ है, अपने जीवन से अलग करे और परमेश्वर से
प्रेम करें, लोगों से प्रेम करें। यही हमारे लिए बहुत बड़ी आज्ञा है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और लोगों से प्रेम करना है। नंबर 4 पॉइंट, चौथा भाग, वो है सैक्रिफाइस, बलिदान, सैक्रिफाइस। हालेलुया। मिनिस्ट्री के अंदर में, सेवा के अंदर में, या एक अच्छे मसीह होने के नाते सैक्रिफाइस ये शब्द आपके लिए है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिसके पीछे चलने का निर्णय हमने लिया, वो यीशु मसीह सैक्रिफाइस का दूसरा नाम है, बलिदान का दूसरा नाम है। उसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया इस संसार के लिए, उसने अपने आप को छलनी कर दिया आपके और मेरे लिए। मेरे प्रिय प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को बलिदान करें, सेवकाई में हमेशा बलिदान करने के लिए तैयार रहे। एक समय की बात है, मैं लोनावला में था और लोनावला में हम लोग प्रभु की सेवा कर रहे थे और एक मैं दंपति से मिला जो वहां पर फॉरेन से वहां पर आए हुए थे, और वहां पर उनके जो पति थे वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, और वो जो सिस्टर थे बहुत ही एक्टिव थे और फॉरेन के लोग थे, यूएसए के लोग थे, और उनसे प्रभु ने मिलने का मौका दिया और सेवा करने का भी भाग दिया। मुंबई में हमने जो झोपड़पट्टी है वहां पर हमने सेवा करी, और मुंबई में हमने कई ठिकानों पर प्रभु के सेवा को किया घूम घूम कर। तो हमारे जो वहां पर जो अगुए थे, जो लीडर थे, हम लोग सुसमाचार की सेवा वहां पर कर रहे थे, और जो हमारे लीडर थे उन्होंने क्या किया कि जिस दिन हमको मिनिस्ट्री के लिए जाना था, उस दिन क्या हुआ कि वो सिस्टर और उनके पति जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो मिलेनियर है, यूएसए में उनका बहुत बड़ा गारमेंट्स का बिजनेस है, वो वहां पर हमारे साथ में निकलने को आए। और जैसे ही वो होटल के कमरे से बाहर निकले, वहीं पर हम लोग थे। वे हमारे गेस्ट थे और बहुत पैसे वाले व्यक्ति। हमारे जो अगुए थे, हमारे जो पास्टर थे, जो हमें वहां पर लीड कर रहे थे, उन्होंने उनको बहुत डांटा, उनकी पत्नी को बहुत डांटा। और वो क्यों डांटा? क्योंकि वो एकदम शॉर्ट कपड़े पहनकर आई थी। अब आपको पता है फॉरेन के लोग किस प्रकार से उनका परिधान होता है। वो वहां पर उनका परिधान ठीक है, लेकिन वो परिधान, वो परिवेश यहाँ पर तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो झुग्गी झोपड़ी में जाने वाले हैं, स्लम्स में जाने वाले हैं। तो वो अपना शॉर्ट पहन कर आई जो घुटनों के ऊपर में था, और वो ऊपर में जो है एक ड्रेस पहन के आई जिसमें मतलब अब उनके पास में तो ओढ़नी वगैरह वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, तो वो ऐसे ही निकल के आ गई और बिल्कुल बाल वाल खुले करके, और कोई हीरोइन के समान में। अब उनके पास, उनके लिए वो एक कॉमन है, उनके वहां पर एक बहुत ही आसान है, मतलब ये उनका डेली का पोशाक है, उनका वहां पर कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ पर तो समस्या है। पास्टर ने इतना उनको डांटा और बोला, अगर आपको मिनिस्ट्री में आना है, अगर आपको सेवकाई में आना है, पूरा कपड़ा पहन के आओ। आप जिन लोगों के बीच में जा रहे हो, पहले वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, बाद में यीशु मसीह को। अगर उन्होंने आपको ही एक्सेप्ट नहीं किया तो यीशु मसीह को एक्सेप्ट कैसे करेंगे? वो यीशु मसीह को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको ही देखते रहेंगे, कहां से आई है ये, फोटो लेंगे आपके तरफ ही। उनका अटेंशन आपके तरफ में ही होगा, उनका अटेंशन आपके तरफ में होगा। देखिए, मैं ऐसे कपड़ों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन विशेष रीति से जब हम सेवकाई में जाते हैं, मैं अपने अगुओं को भी बताता हूं, जब भी हम सेवकाई में जा रहे हैं, जब भी हम मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, जब भी स्पेशली हम विलेज मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, कई बार हम विलेज मिनिस्ट्री में जाते हैं, स्लम्स मिनिस्ट्री में जाते हैं, अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि लोगों का ध्यान आपकी ओर नहीं, परमेश्वर की ओर जाने पाए। देखिए, मैं बिल्कुल भी ऐसे कपड़ों के विरोध में नहीं हूं, मैं खुले विचारों वाला व्यक्ति हूं, लेकिन जब आप स्पेशली मिनिस्ट्री में हैं, जब आप प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के बारे में बताने जा रहे हैं, तो लोगों का ध्यान यीशु मसीह की ओर खींचे, आपकी ओर नहीं। और बहुत उन्होंने डांटा, बहुत उनको बोला, और वो सिस्टर ने, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो वहां से चली जाएंगी और वो तो अपने पति को कुछ तो भी बोल देगी क्योंकि उनको डांटा, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया उस बात को। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला, पास्टर, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट नो योर कल्चर एंड योर सिस्टम। और उन्होंने माफी मांगी पास्टर से कि पास्टर, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही चलता है, हमें आपका कल्चर, हमें आपका परिवेश, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, तो प्लीज आप मुझे क्षमा कीजिए। और फिर उन्होंने एक सलवार और कुर्ती और मंगाकर, वो सलवार कुर्ती पहनकर फिर वो हमारे साथ में आई और उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया। और पूरे दिन, पूरे समय जब वो इंडिया में थी, वो वही ड्रेस को पहने हुए थी और वही ड्रेस को पहनकर वो सेवकाई में आ रही थी। मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ,
कई बार आपको फैंसी कपड़े पहनना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, आप बिल्कुल पहनिए। और जब तक आपको लग रहा है आपको होली स्पिरिट अलाउ करे, नहीं ठीक है ये इतना ड्रेस मैं पहन सकता हूँ, पहनिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सेवकाई के अंदर में, जब आप मिनिस्ट्री के अंदर में हैं, आपको ध्यान रखना है और आपको बलिदान करने के लिए तैयार होना है। वो बहन जो उसका पति मिलेनियर है, वो यहाँ पर आकर जब सेवा कर रही है, वो बलिदान कर रही है, अपने पसंदीदा कपड़े को नहीं पहन रही है। आपको पता है जितने भी साउथ इंडियंस रहते हैं वो यहाँ पर महाराष्ट्र में और अलग अलग जाकर सेवकाई करते हैं। आपको पता है कई सारे साउथ इंडियंस मिनिस्टर्स, प्रभु के दास यहाँ पर हैं, चेन्नई से, तमिलनाडु से और अलग अलग जगह से यहाँ पर आते हैं। आपको पता है उनका खाना अलग है, उनको वो इडली, डोसा, सांभर, रसम ये सब कुछ चलता है, बिल्कुल रोटी नहीं खाते। और यहाँ पर आकर उन्हें वो चीजें नहीं मिलती। कई गांव देहातों में वो ये सब कुछ करते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनको साल भर से उन्होंने सांभर, रसम और इडली सांभर कुछ नहीं खाया। गांव में कहां से मिलेगा सब ये? और उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, सैक्रिफाइस किया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो जाए। आपको पसंद है लेकिन आप प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालेलुया। आपका गेटअप, आपकी जीवन, हो सकता है आपको बाहर घूमना पसंद है, अलग से रहना पसंद है, लेकिन जब सैक्रिफाइस की बात आती है, प्रभु के मिनिस्ट्री और सेवा की बात आती है, आप तैयार रहे सैक्रिफाइस के लिए। हालेलुया। अगर आप सैक्रिफाइस और बलिदान के लिए तैयार है मेरे प्रियो, आप ही वो सही व्यक्ति है जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। और ये जो चौथा पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सेवकाई के लिए। कई बार आप अपनी इच्छाओं को, आप अपनी योजनाओं को, आपका प्लानिंग कुछ रहता है, सेवकाई के लिए आपको अपने आप को मारना होता है। गलातियों 2:20 में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ मर चुका हूं, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, अब मैं जीवित न रहा लेकिन मसीह यीशु जो महिमा की आशा है वो मुझ में जीवित है। हालेलुया। मेरे अंदर कौन जीवित है? मेरे अंदर यीशु जीवित है। सिर्फ मरे हुए लोग ही प्रभु की सेवा कर सकते हैं, जो अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए मर चुके हैं, जो परमेश्वर के लिए हर एक बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। और वो लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं बदल सकता अपने आप को, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मैं आपसे कहूंगा आप गलत जगह आए हैं। अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं और आप ये सब कुछ कह रहे हैं मैं नहीं बदल सकता अपने आप को, आपको बदलना होगा। अगर आप सैक्रिफाइस, बलिदान के लिए रेडी है, यस, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात, द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री इज सबमिशन। हालेलुया। जब आज्ञा, जो सबमिशन को बोलते हैं अधीनता, परमेश्वर के लोगों के जो अगुए हमारे पास में प्रभु ने रखे, उनके अंडर में रहने की अधीनता, परमेश्वर के अधीन रहने की सामर्थ, ये एक अथॉरिटी है, ये एक सामर्थ है। हालेलुया। ये एक अथॉरिटी, एक अधिकार है। अधीनता एक अधिकार है। और जब आप अधीन होते हैं, आप एक मेंटल और एक पवित्र आत्मा की सामर्थ के अधीन हो जाते हैं। जो आपके अगुओं के अंदर में जो अभिषेक, जो आपकी कलीसिया के ऊपर में दर्शन और जो अभिषेक चल रहा है, ऑटोमेटिकली वो आपके जीवन में आता है। एलीशा ने क्या किया? कुछ नहीं किया। दोगुना अभिषेक पाने के लिए क्या किया उसने? डबल पोर्शन, डबल अभिषेक पाने के लिए क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। उसने बोला ओके गुरुजी, आप जैसा बोलेंगे मैं ऐसा करूंगा। क्या था? अधीन हो गया। एलिया ने बोला जा अपने बैलों को काट पीट करके वो सब बेच बाच के आ जा और सब मेरे पीछे हो ले। चला गया। जैसा जैसा एलिया बताता चला गया, उसके वो अधीन होता चला गया। कई बार हम बढ़ना चाहते हैं और हम अधीनता को नहीं चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे, आप नीचे आएंगे। लेकिन जब आप अधीनता को स्वीकार करेंगे, सबमिशन को स्वीकार करेंगे, आप ऊंचे और ऊंचे पद पर आप चलते जाएंगे। अगर आप सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, द ओनली सीक्रेट इज सबमिशन, अधीनता। हालेलुया। एलीशा को कैसे डबल पोर्शन मिला, कैसे दोगुना भाग मिला? ओनली वन रीजन, वो है सबमिशन, अधीनता। हालेलुया। सो ये 5 मुख्य बातें मसीह जीवन और विशेष रीति से जो प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं उनके लिए है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को, ये बातों को अपने जीवन में गांठ बांध ले और अपने जीवन में इस बातों को अपने जीवन में डाल दे
हालेलुया। और परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करें, प्रभु ये सारी बातें मेरे जीवन में होने पाए। मैं फिर से दोहराऊंगा, एक अच्छा चरित्र, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और हमारे सेवकाई जो है सेवा भाव, नेचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस, और हमारे सेवकाई का उद्देश्य, मिनिस्ट्री मोटिव ऑफ मिनिस्ट्री इज लव, प्रेम हमारा सेवकाई का उद्देश्य होना चाहिए। और सैक्रिफाइस, बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहे। एंड द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री इज सबमिशन, अधीनता के लिए हम अपने आप को हमेशा तैयार करें। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा हो जाए। हालेलुया। जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा हो जाए, और परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद बाप, आज के इस दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए। आपने आज हमें परमेश्वर पिता जीवित रखा है, और प्रभु आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए, आपकी महिमा को हम इन बातों के साथ में करने पाए, और प्रभु आपके राज्य का विस्तार होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम विशेष रीति से इस समय में हम प्रार्थना करते हैं भाई मुकेश पाटिल के लिए कि प्रभु उनको आपने एक एक्सीडेंट से बचाया है। प्रभु आप उनको जल्द से जल्द प्रभु घर में लौटने के लिए रिकवरी को, प्रभु उनकी फास्टेस्ट रिकवरी की घोषणा करते हैं। प्रभु जी, शत्रु की योजनाएं उसके जीवन में विफल होने पाए, और पूरे परिवार और घराने को हम आपके हाथों में सौंपते राजा। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते भाई तिमोथी के लिए, प्रभु जी उसके जीवन में आप कार्य कीजिए। पहला पतरस 2:24 की घोषणा करते हैं खुदावंद बाप, इसी समय चंगाई की सामर्थ उसके जीवन में बहती चली जाए, और परमेश्वर एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी को आप उसके जीवन में दीजिए। हर एक टेस्ट को टेस्टिमनी में आप तब्दील कर दीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा उसके जीवन से होती चली जाए। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं बहन पर्ल के लिए, आप उसे भी ब्लेस्ड कीजिए। हर एक प्रभु जी बातों में आप उसे आशीर्वादित कीजिए, ब्लेस्ड कीजिए। कलीसिया में अगर कोई बीमार पाया जा रहा है, प्रभु आप उसे चंगाई दीजिए। प्रभु जी आप उसे छुटकारा दीजिए। कलीसिया के तमाम जवान भाई और बहन जो शादी और विवाह के लिए सोच रहे हैं और उनका एज हो गया है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनका विवाह होने के लिए, हर एक अड़चनों को, हर एक समस्याओं को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी समय हम दूर करते हैं प्रभु, और प्रभु आप उन्हें आशीर्वादित कीजिए। प्रभु आपने ऐसा ही किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अंतिम प्रार्थना करने के पहले हम लोग ऑफरिंग सॉन्ग लेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। ऑफरिंग गीत के दौरान में हम अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, आप अपने पास में अलग से निकाल कर रख सकते हैं, और बाद में भी आप दे सकते हैं। और हमारे बीच में चित्रा आंटी है, वे आज हमारे बीच में इस गीत को गाने जा रहे हैं। उसके बाद में हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। एक अनाउंसमेंट है, हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन लेने जा रहे हैं बच्चों के लिए, जो बाइबल आधारित चरित्रों के ऊपर में आधारित होगा, और आपको विभिन्न बाइबल के जो चरित्र, जो कैरेक्टर्स है, उसको आपको, उस परिधान को, आपको उस परिवेश को आपको तैयार करना है अपने बच्चों को। जितने भी माता पिता है सब सुन ले, सभी के लिए कंपोज नहीं करना है, लेकिन सिर्फ कई चीजों को आप इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। सो आइए इस समय में हम लोग विशेष गीत को गाए और हम अपनी ऑफरिंग और अपने भेंटों को परमेश्वर के राज्य में चढ़ाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर Praise का the Lord. कि परमेश्वर ने मुझे गाने का अवसर दिया, प्रभु ने अच्छी आवाज दी। परमेश्वर के लिए मैं गाना चाहती हूँ। मैं सारी महिमा मेरे प्रभु यीशु को देती हूँ। आंखों में, मेरे सपनों में, मेरे गीतों में, मेरे ख्वाबों में यीशु राजा रहता है। आंखों में, मेरे सपनों में, मेरे गीतों में, मेरे ख्वाबों में यीशु राजा रहता है।
सपनों में रूह की चुंबक में यीशु राजा रहता है। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। फूलों में बहारों में सितारों में यीशु राजा रहता है। फूलों में इन बहारों में इन सितारों में यीशु राजा रहता है। यीशु जी सूली क्यों उठाई आपने मेरे लिए। यीशु जी सूली उठाई आपने मेरे लिए। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। रंगत में दिल की धड़कन में मेरी नस नस में यीशु राजा रहता है। रंगत में दिल की धड़कन में मेरी नस नस में यीशु राजा रहता है। आँखों में मेरे सपनों में मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। सांसों में मेरी झूमस में मेरी सपनों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। आँखों में मेरे सपनों में मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। थैंक यू। धन्यवाद सुंदर से गीत के लिए। और इस समय में हम सारी भेंटों के लिए और ऑफरिंग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मोरेश्वर भाई हमारे बीच में हैं। मोरेश्वर डेहारकर, क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं भाई मोरेश्वर? हाँ दादा। यस, सो ऑफरिंग के लिए और भेंटों के लिए हम लोग भाई मोरेश्वर के साथ में प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते राजा सुंदर समय के लिए राजा। प्रभु जी आज का सुंदर सा दिन प्रभु जी, पवित्र दिन प्रभु जी तूने हमारे जीवन में जोड़ा राजा, इसलिए धन्यवाद देते राजा। प्रभु जी सुंदर से वचन के लिए राजा, सुंदर से आराधना के लिए राजा, प्रभु जी धन्यवाद देते राजा। प्रभु जी जो बेट प्रभु जी जो हम लोगों ने प्रभु जी जो दिए राजा, प्रभु जी उस भेंट को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में देता राजा। इस भेंट को प्रभु जी सही रीति से इस्तेमाल होने के लिए प्रभु यीशु, तेरे कार्यों के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रभु यीशु तो सहायता कर राजा। जिन बातों के लिए राजा जरूरत है राजा, वो पूरी होने के लिए प्रभु यीशु तो सहायता कर राजा। जिन्होंने दिया राजा उन हाथों को प्रभु जी 100 गुना प्रभु जी उनको तो वापस करेंगे राजा, ऐसा मेरा विश्वास है राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम इस समय प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। जुड़े रहेंगे, कुछ विशेष अनाउंसमेंट भी है, मैं आपको बताऊंगा। सो आखिरी तक बने रहिए। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती
वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षाओं में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अद्वैत संगति हमें से प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमेन, आमेन। मैं यीशु के लहू में छुपा हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ। कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से। ना कोई हानि, 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 ना कोई हानि। कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ रहे।